लॉर्ड्स का ऐतिहासिक मैदान, सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला, और सामने इंग्लैंड के बल्लेबाजों का वो रौद्र रूप जिसने भारतीय गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाकर रख दीं। क्या आपने कभी सोचा था कि लॉर्ड्स की हरी घास पर कोई टीम भारत के सामने 387 रनों का पहाड़ खड़ा कर देगी? इस तीसरे वनडे मुकाबले की पहली पारी सिर्फ एक पारी नहीं थी, बल्कि भारतीय गेंदबाजों के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह था जिससे निकलने का रास्ता टीम इंडिया को पूरे 50 ओवर तक नहीं मिला। हर कोई हैरान था कि आखिर लॉर्ड्स की इस पिच पर ऐसा क्या हुआ कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने इतिहास लिख दिया और भारतीय गेंदबाजी पूरी तरह बेबस नजर आई। जब जब क्रिकेट के गलियारों में बड़े मुकाबलों की बात होगी, तब तब इस पारी का जिक्र जरूर किया जाएगा, क्योंकि इसने आधुनिक क्रिकेट में बल्लेबाजी के एक नए स्तर को दुनिया के सामने पेश किया है। मैदान पर मौजूद हर एक दर्शक इस ऐतिहासिक पल का गवाह बन रहा था, जबकि दुनिया भर में टीवी स्क्रीन के सामने बैठे भारतीय फैंस का दिल बैठता जा रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जो गेंदबाजी आक्रमण पिछले कुछ समय से दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहा था, उसे अचानक क्या हो गया। टॉस की कहानी से ही इस मुकाबले का रोमांच शुरू हो गया था। दोनों ही टीमों के कप्तान जब मैदान के बीचों बीच खड़े थे, तो हवा में एक अजीब सा तनाव महसूस किया जा सकता था। इंग्लैंड ने टॉस जीता और बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका यह फैसला पूरी तरह से सोची समझी रणनीति का हिस्सा था, क्योंकि वे जानते थे कि इस पिच पर शुरुआती नमी का फायदा उठाने के बाद अगर एक बार आंखें जम गईं, तो रनों का अंबार लगाया जा सकता है। जब इंग्लैंड के ओपनर्स मैदान पर उतरे, तो किसी ने नहीं सोचा था कि अगले कुछ घंटे भारतीय फैंस के लिए किसी बुरे सपने जैसे होने वाले हैं। बेन डकेट और जैकब बेथेल की जोड़ी ने क्रीज पर आते ही अपने इरादे साफ कर दिए थे। उन्होंने पिच की तेजी और उछाल का ऐसा फायदा उठाया कि भारतीय तेज गेंदबाज अपनी लाइन और लेंथ ही भूल गए। शुरुआत के कुछ ओवरों में तो ऐसा लगा जैसे भारतीय गेंदबाज सिर्फ गेंद फेंकने की औपचारिकता पूरी कर रहे हैं, जबकि बल्लेबाज हर गेंद पर अपना दबदबा बना रहे थे। भारतीय कप्तान ने पहले ही पावर प्ले में 3 अलग अलग गेंदबाजों को आजमा कर देखा, लेकिन इंग्लैंड के इन दोनों युवा और अनुभवी बल्लेबाजों के इरादे डिगाने में हर कोई नाकाम रहा। इस पारी की सबसे बड़ी कहानी रही बेन डकेट और जैकब बेथेल के बीच हुई वह रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी जिसने मैच का रुख एकतरफा कर दिया। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 192 रनों की विशाल पार्टनरशिप की। पूरे 30 ओवरों तक भारतीय कप्तान अलग अलग गेंदबाजों को आजमाते रहे, रणनीतियां बदलते रहे, फील्डिंग पोजीशन में लगातार बदलाव करते रहे, लेकिन इस जोड़ी को तोड़ने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जैकब बेथेल ने 93 गेंदों में 90 रनों की बेहद सूझबूझ और आक्रामक पारी खेली, जिसमें 11 चौके और 2 शानदार छक्के शामिल थे। वह अपने शतक से चूक जरूर गए, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड को वह मजबूत आधार दे दिया था जिसकी बदौलत एक ऐतिहासिक स्कोर खड़ा किया जा सके। उनकी बल्लेबाजी में एक खास बात यह थी कि उन्होंने कभी भी भारतीय गेंदबाजों को अपने ऊपर हावी होने का मौका नहीं दिया। हर अच्छी गेंद को सम्मान दिया और खराब गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। बेथेल की यह पारी दिखाती है कि इंग्लैंड की नई पीढ़ी का क्रिकेट कितना आक्रामक और निडर हो चुका है, जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के नाम से खौफ नहीं खाता। दूसरी तरफ बेन डकेट तो एक अलग ही मूड में बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने भारतीय स्पिनर्स और तेज गेंदबाजों दोनों को निशाना बनाया। डकेट ने महज 135 गेंदों का सामना करते हुए 141 रनों की आतिशी पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 18 चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगाया। उनकी टाइमिंग इतनी सटीक थी कि लॉर्ड्स का पूरा मैदान चौकों से गूंज रहा था। भारतीय गेंदबाजी आक्रमण, जिसमें अनुभव और युवा जोश दोनों शामिल थे, इस आंधी के सामने पूरी तरह असहाय नजर आया। डकेट ने क्रीज का जिस तरह से इस्तेमाल किया, उसने भारतीय कप्तान की फील्ड प्लेसमेंट की रणनीतियों को पूरी तरह से फेल कर दिया। जब भी कोई गेंदबाज अपनी लेंथ बदलने की कोशिश करता, डकेट पहले से ही भांप जाते और रिवर्स स्वीप या कट शॉट खेलकर रन बटोर लेते। उनकी बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह नेट पर अभ्यास कर रहे हों, जहां गेंदबाजों के लिए कोई राहत नहीं थी। जब वह अंततः आउट होकर पवेलियन लौटे, तो पूरा लॉर्ड्स मैदान उनके सम्मान में खड़ा था और भारतीय खिलाड़ियों के चेहरों पर साफ तौर पर थकान और लाचारी देखी जा सकती थी। जब बेथेल और डकेट आउट हुए, तो लगा कि शायद भारतीय टीम वापसी करेगी और रनों की इस रफ्तार पर कुछ हद तक अंकुश लगाने में कामयाब रहेगी।
भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि अब नए बल्लेबाजों को रन बनाने में थोड़ी मुश्किल होगी और स्पिनर्स खेल को अपने नियंत्रण में ले लेंगे। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था और इंग्लैंड की बैटिंग डेप्थ का असली नज़ारा दिखना अभी शेष था। क्रीज पर आए जो रूट ने इस बहती गंगा में हाथ धोने में जरा भी देर नहीं की। उन्होंने मैदान पर आते ही सिंगल्स और डबल्स चुराने शुरू किए, जिससे भारतीय फील्डर्स पर दबाव बना रहा। जैसे ही वह पिच के मिजाज से पूरी तरह वाकिफ हुए, उन्होंने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। रूट ने सिर्फ 48 गेंदों में 9 चौकों की मदद से 74 रनों की नाबाद और बेहद तेज तर्रार पारी खेल डाली। उनकी इस पारी ने भारत की वापसी की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। उन्होंने दिखाया कि क्यों उन्हें आधुनिक क्रिकेट के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में गिना जाता है, जहां वे बिना किसी जोखिम के भी रन गति को 8 और 9 रन प्रति ओवर बनाए रख सकते हैं। रही सही कसर कप्तान जोस बटलर ने पूरी कर दी, जिन्होंने आखिरी ओवरों में सिर्फ 13 गेंदों पर 41 रन कूट दिए, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। बटलर का स्ट्राइक रेट 315 से भी ऊपर का था, जिसने भारतीय गेंदबाजों के हौसले पूरी तरह पस्त कर दिए। बटलर जब क्रीज पर आए तो खेल के आखिरी कुछ ओवर बचे थे और उन्होंने हर गेंद पर बाउंड्री लगाने का मन बना लिया था। उनके कुछ शॉट्स तो इतने हैरान करने वाले थे कि फील्डर्स सिर्फ गेंद को दर्शकों के बीच जाते हुए देख पा रहे थे। उन्होंने मैदान के हर कोने में शॉट खेले, चाहे वह फाइन लेग के ऊपर से स्कूप शॉट हो या फिर सामने की तरफ मारा गया गगनचुंबी छक्का। इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के कारण इंग्लैंड का स्कोर देखते ही देखते 350 के पार चला गया और फिर उसने 380 का आंकड़ा भी पार कर लिया। डेथ ओवर्स में भारतीय गेंदबाजों के पास बटलर की इस आक्रामकता का कोई जवाब नहीं था। अगर भारतीय गेंदबाजी के आंकड़ों पर नजर डालें तो यह किसी डरावने सपने से कम नहीं था, जिसे कोई भी गेंदबाज याद नहीं रखना चाहेगा। प्रसिद्ध कृष्णा ने जरूर 10 ओवरों में 2 मेडन फेंकते हुए 69 रन देकर 2 विकेट चटकाए और प्रिंस यादव को 1 विकेट मिला, लेकिन बाकी गेंदबाजों की जमकर कुटाई हुई। गुरनूर ब्रार ने अपने 10 ओवरों में 97 रन लुटा दिए, जो उनके करियर का एक बेहद कठिन और निराशाजनक स्पेल साबित हुआ। उनकी गेंदों पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने लगातार बड़े शॉट्स खेले और उन्हें सेट होने का कोई मौका नहीं दिया। अर्शदीप सिंह ने भी 10 ओवरों में 72 रन दिए और उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। वह अपनी यॉर्कर और स्लोअर गेंदों से बल्लेबाजों को छकाने में पूरी तरह नाकाम रहे, जो आमतौर पर उनकी ताकत मानी जाती है। अक्षर पटेल ने थोड़ी रन गति रोकने की कोशिश की और 10 ओवरों में 61 रन दिए, लेकिन विकेट वह भी नहीं निकाल सके, जिससे मिडिल ओवर्स में दबाव बनाने की रणनीति पूरी तरह विफल हो गई और इंग्लैंड के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने की आज़ादी मिल गई। रणनीति के मोर्चे पर भी भारत से बड़ी चूक हुई। न केवल गेंदबाजों ने रन लुटाए, बल्कि टीम इंडिया पर स्लो ओवर रेट के लिए जुर्माना भी लगाया गया, जिसने कप्तान और टीम के दबाव को दोगुना कर दिया। मैदान पर खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज से साफ झलक रहा था कि वे इस बड़े हमले के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। जब योजनाएं काम नहीं कर रही थीं, तो टीम के पास कोई बैकअप प्लान नजर नहीं आ रहा था। ग्राउंड पर भारतीय थिंक टैंक पूरी तरह से दिशाहीन लग रहा था और कप्तान के पास रनों की इस सुनामी को रोकने के लिए कोई फील्डिंग सेटिंग्स कारगर साबित नहीं हो रही थीं। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवरों में 3 विकेट खोकर 387 रनों का रिकॉर्ड स्कोर खड़ा किया। लॉर्ड्स के मैदान पर यह भारत के खिलाफ इंग्लैंड का एक ऐसा ऐतिहासिक प्रदर्शन था जिसने भारतीय खेमे में खलबली मचा दी थी और पूरी दुनिया के क्रिकेट एक्सपर्ट्स को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या भारतीय टीम की यह रणनीति आने वाले समय में सही साबित होगी या इसमें बड़े बदलावों की जरूरत है। इस पहली पारी के गहराई से किए गए विश्लेषण से साफ है कि भारतीय टीम की गेंदबाजी में धार की भारी कमी दिखी। नई गेंद से विकेट न निकाल पाना और मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स का बेअसर होना भारत को बेहद भारी पड़ा। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की हर कमजोर गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाया और मैदान के हर कोने में रन बटोरे। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों की कमजोरियों को पूरी तरह से उजागर कर दिया। भारतीय खेमे के पास न तो कोई वेरिएशन था और न ही कोई ऐसी शॉर्ट पिच योजना जो इन इनफॉर्म बल्लेबाजों को परेशान कर सके। 387 रनों का यह विशाल लक्ष्य भारतीय बल्लेबाजों को दिया भारत के सामने 388 रनों का वो एवरेस्ट जैसा लक्ष्य जिसे देखकर बड़े से बड़े सूरमाओं के पसीने छूट जाएं। हर कोई हैरान था कि क्या टीम इंडिया इतिहास के इस सबसे बड़े दबाव को झेल पाएगी या फिर
इंग्लैंड की आंधी में भारतीय उम्मीदें ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगी। स्टेडियम में मौजूद हर एक दर्शक अपनी सीट से चिपका हुआ था और मैदान का माहौल ऐसा था मानो किसी भी पल कुछ भी घटित हो सकता है। यह एक ऐसा मुकाबला था जिसने न सिर्फ खिलाड़ियों की तकनीक बल्कि उनके मानसिक धैर्य की भी कड़ी परीक्षा ली। ड्रेसिंग रूम का माहौल बेहद गंभीर था और भारतीय फैंस बस किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि लॉर्ड्स के मैदान पर इतने बड़े स्कोर का पीछा करना इतिहास रचने जैसा था। क्रिकेट पंडित भी मान चुके थे कि भारत के लिए यह राह आसान नहीं होने वाली, लेकिन मैदान पर जो कुछ हुआ उसने हर एक भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया। इस विशाल लक्ष्य के सामने भारतीय खेमे को एक ऐसी शुरुआत की जरूरत थी जो न केवल रनों की रफ्तार को बनाए रखे बल्कि विपक्षी गेंदबाजों के मन में खौफ भी पैदा कर दे। जब भारतीय ओपनर्स कप्तान रोहित शर्मा और युवा सनसनी शुभमन गिल मैदान पर उतरे तो पूरे स्टेडियम में एक सन्नाटा सा पसरा था। हर किसी को पता था कि शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाना होगा, क्योंकि 387 रनों के पहाड़ जैसे स्कोर के सामने धीमे खेलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इन दोनों ने बिल्कुल वैसा ही किया मानो वे ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आए हों। गिल और रोहित की जोड़ी ने आते ही इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों पर धावा बोल दिया और उनके शुरुआती स्पेल को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। शुभमन गिल ने बेहद खूबसूरत कट्स और पुल शॉट्स खेले और 84 गेंदों में 10 चौकों और एक छक्के की मदद से 77 रनों की लाजवाब पारी खेली। उन्होंने टीम को वो सॉलिड शुरुआत दी जिसकी इस बड़े मुकाबले में सख्त जरूरत थी। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 147 रनों की एक धमाकेदार साझेदारी हुई जिसने लॉर्ड्स के मैदान पर मौजूद इंग्लिश फैंस की सांसें अटका दी थीं। इस साझेदारी ने इंग्लैंड के खेमे में खलबली मचा दी और उनके कप्तान को पावर प्ले में ही अपनी रणनीतियां बदलने पर मजबूर कर दिया। मैदान के चारों तरफ चौके और छक्के लग रहे थे और इंग्लिश कप्तान जोस बटलर लगातार गेंदबाजों से बात कर रहे थे, लेकिन भारतीय ओपनर्स को रोकना नामुमकिन लग रहा था। गिल ने अपनी क्लास दिखाई तो वहीं दूसरी तरफ से कप्तान का पूरा साथ मिला, जिससे रन रेट लगातार 7 के ऊपर बना रहा। दोनों बल्लेबाजों ने इंग्लिश पेसर्स की गतियों का बेहतरीन इस्तेमाल किया और मैदान की छोटी बाउंड्रीज का पूरा फायदा उठाया, लेकिन असली तूफान तो अभी आना बाकी था, क्योंकि क्रीज पर हिटमैन रोहित शर्मा अपने पुराने और सबसे खतरनाक अवतार में लौट चुके थे। रोहित शर्मा ने उस दिन लॉर्ड्स के मैदान को अपना गुलाम बना लिया था और इंग्लैंड के गेंदबाजों के पास उनके क्लास का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने सिर्फ 110 गेंदों का सामना करते हुए 138 रनों की एक ऐसी कप्तानी पारी खेली जिसने इतिहास लिख दिया। उनकी इस पारी में 17 जादुई चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे, जिन्हें देखकर मैदान पर मौजूद हर शख्स मंत्रमुग्ध था। जब रोहित अपनी पूरी लय में होते हैं तो दुनिया का कोई भी मैदान छोटा लगने लगता है, और लॉर्ड्स में भी यही हुआ। उन्होंने इंग्लैंड के हर गेंदबाज को रिमांड पर लिया, चाहे वो जोफ्रा आर्चर हों या सैम करन। उनके पुल शॉट्स इतने सटीक थे कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिर रही थी। जब तक रोहित क्रीज पर थे, ऐसा लग रहा था कि भारत इस नामुमकिन लक्ष्य को बेहद आसानी से और बहुत पहले ही हासिल कर लेगा। उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान कई बड़े रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए, जिसने इस मैच को और भी यादगार बना दिया। रोहित की बल्लेबाजी में वो पुराना रुतबा और निडरता साफ झलक रही थी जो विपक्षी टीमों के हौसले पस्त कर देती है। उनकी टाइमिंग इतनी लाजवाब थी कि गेंद बल्ले से लगते ही गोली की रफ्तार से बाउंड्री की तरफ भाग रही थी। उन्होंने दिखाया कि दबाव के क्षणों में एक कप्तान को किस तरह से मोर्चे को संभालना चाहिए। जब शुभमन गिल और फिर रोहित शर्मा आउट हुए तो एक पल के लिए भारतीय फैंस का दिल बैठ गया था। अचानक से रनों की रफ्तार पर थोड़ा अंकुश लगा और विकेट गिरने से दबाव वापस भारतीय खेमे पर आ गया। स्कोरबोर्ड पर रनों की रफ्तार बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि जरूरी रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था। ऐसे में मैदान पर आए रन मशीन विराट कोहली, जिन पर पूरे देश की उम्मीदें टिकी हुई थीं। कोहली ने आते ही जिम्मेदारी संभाली और पिच पर टिककर रन गति को थमने नहीं दिया। उन्होंने महज 60 गेंदों में 4 चौकों और 3 शानदार छक्कों की मदद से 74 रनों की एक बेहद जुझारू और आक्रामक पारी खेली। कोहली ने विल जैक्स की गेंद पर एक बेहतरीन डाउन द ग्राउंड छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया,
जिसने यह साबित कर दिया कि दबाव के क्षणों में उनसे बेहतर खिलाड़ी कोई नहीं है। कोहली और ईशान किशन के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप पनप रही थी और भारत जीत की तरफ मजबूती से कदम बढ़ा रहा था। हर ओवर के साथ मैच का रोमांच बढ़ता जा रहा था और दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी। दर्शकों की सांसें रुकी हुई थीं और हर गेंद पर मैच का पासा पलटता हुआ दिख रहा था। कोहली का अनुभव साफ दिख रहा था। वे जानते थे कि मैच को कैसे आखिरी ओवर्स तक खींचना है, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। कोहली की यह पारी भारतीय उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन का काम कर रही थी, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और असली ड्रामा पारी के आखिरी 7 ओवरों में शुरू हुआ, जब भारत का स्कोर 2 विकेट पर 304 रन था और जीत बिल्कुल मुट्ठी में लग रही थी। भारतीय फैंस जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे कि ठीक इसी मोड़ पर सैम करन ने मैच का पासा पूरी तरह पलट दिया। ईशान किशन 14 रन बनाकर आउट हुए और अगली ही कुछ गेंदों में श्रेयस अय्यर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। भारत ने 304 के ही स्कोर पर अपने 2 बड़े विकेट गंवा दिए, जिसने मैच में सनसनी फैला दी। इसके बाद केएल राहुल भी सिर्फ 12 रन बना सके और भारत अचानक पूरी तरह से बैकफुट पर आ गया। अचानक हुए इस कोलैप्स ने भारतीय खेमे की रणनीतियों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर टिकने का हौसला नहीं दिखा पा रहा था। जो मध्य क्रम इस बड़े स्कोर के सामने दीवार बनकर खड़ा हो सकता था, वह ताश के पत्तों की तरह ढह गया। दबाव इतना बढ़ चुका था कि पिछले बल्लेबाजों गुरनूर ब्रार और अर्शदीप सिंह पर पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। इन युवा खिलाड़ियों पर एक ऐसे मैच को जिताने का दबाव था जिसे सीनियर बल्लेबाज लगभग खत्म कर चुके थे। गुरनूर ने 18 और अर्शदीप ने 15 रन बनाकर आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी, एक शानदार छक्का भी लगाया। लेकिन अनुभवी इंग्लिश गेंदबाजों के सामने रनों का फासला बहुत ज्यादा था। इंग्लैंड की गेंदबाजी की बात करें तो सैम करन ने 10 ओवरों में 75 रन जरूर लुटाए, लेकिन उन्होंने 4 बेहद महत्वपूर्ण विकेट चटकाकर भारतीय मिडिल ऑर्डर की रीढ़ तोड़ दी। उनकी सटीक यॉर्कर और स्लोअर गेंदों का भारतीय लोअर ऑर्डर के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने नाजुक मौकों पर भारत को वे झटके दिए जिससे उबरना नामुमकिन हो गया। जोफ्रा आर्चर को 10 ओवर में 63 रन देकर एक विकेट मिला, जबकि जोनाथन टंग और गस एटकिंसन को कोई सफलता नहीं मिली। स्पिनर आदिल राशिद ने 8 ओवर में 64 रन देकर शुभमन गिल का बड़ा विकेट लिया और मैच के हीरो रहे जैकब बेथेल ने 7 ओवर में 49 रन देकर कप्तान रोहित शर्मा को बोल्ड किया, जो इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने आखिरी ओवर्स में जिस तरह से दबाव बनाया, उसने भारतीय बल्लेबाजों को पूरी तरह से बांध कर रख दिया और बड़े शॉट्स खेलने के सारे रास्ते बंद कर दिए। इंग्लिश टीम की फील्डिंग भी इस दौरान बेहद चुस्त रही, जिसने भारतीय बल्लेबाजों को सिंगल्स चुराने के मौकों से भी महरूम रखा। उनकी कप्तानी और फील्ड प्लेसमेंट आखिरी ओवर्स में एकदम सटीक थी। जब भी भारतीय बल्लेबाज क्रीज का उपयोग करने की कोशिश करते, इंग्लिश गेंदबाज अपनी लेंथ को पीछे खींच लेते। पूरी भारतीय टीम ने 50 ओवरों में 7 विकेट खोकर 360 रनों का विशाल स्कोर बनाया, लेकिन वे लक्ष्य से महज 27 रन दूर रह गए। भारत ने यह मैच गंवा दिया और इसके साथ ही इंग्लैंड ने 3 मैचों की यह वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। हालांकि टीम इंडिया यह मुकाबला हार गई, लेकिन जिस निडरता, बहादुरी और जज्बे के साथ भारतीय बल्लेबाजों ने 387 रनों के लक्ष्य का पीछा किया, उसने पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। लॉर्ड्स के मैदान पर खेला गया यह मुकाबला वनडे क्रिकेट के इतिहास के सबसे महान और रोमांचक मुकाबलों में गिना जाएगा, जिसने दर्शकों को आखिरी गेंद तक बांधे रखा। इस हार से भारतीय टीम को कई बड़े सबक मिले होंगे, खासकर मिडिल ऑर्डर की स्थिरता और डेथ ओवर्स में मैच फिनिश करने की कला को लेकर। जब शीर्ष क्रम आपको एक मजबूत मंच दे देता है, तो मध्य क्रम की जिम्मेदारी बनती है कि वो काम को अंजाम तक पहुंचाए, और यही इस मैच की सबसे बड़ी सीख थी। ये मैच हमें याद दिलाता है कि क्रिकेट में जब तक आखिरी गेंद ना फेंक दी जाए, तब तक किसी भी टीम को विजेता नहीं माना जा सकता। इसके अलावा टीम को अपनी गेंदबाजी की कमजोरियों पर भी ध्यान देना होगा, जिसने पहली पारी में इतने सारे रन लुटा दिए। आपको क्या लगता है, रोहित और कोहली की इतनी शानदार पारियों के बावजूद भारतीय टीम से कहां चूक हुई? क्या मिडिल ऑर्डर का इस तरह अचानक ढह जाना ही हार का मुख्य कारण था, या फिर पहली पारी में गेंदबाजी के दौरान लुटाए गए अतिरिक्त रन टीम इंडिया पर भारी पड़ गए?
कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और हमारे चैनल क्रिकेट न्यूज हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।